हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है अहंकार की सजा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे और वहीं पे एक आम का पेड़ था और एक पीपल का पेड़ था जो कि साथ साथ थे। अब पीपल के पेड़ को अपने आप पे बहुत घमंड था कि वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही हरा भरा है। एक दिन क्या हुआ, कहीं से अचानक मधुमक्खियों का झुंड जो है उड़ के आता है और वो तलाश कर रहे थे किसी ऐसे गहरे पेड़ की जहां वो अपना छत्ता बना सकें। वो पूरे जंगल में घूमती रही, उन्हें कोई जगह नहीं मिली। तभी वो आकर आम के और पीपल के पेड़ के पास आकर रुकी। उन्होंने देखा कि पीपल का जो पेड़ था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही गहरा था। अभी जो मधुमक्खियों की जो रानी थी उसने देखा कि ये पेड़ जो है बहुत ही गहरा है। उन्हें अपनी मक्खियों से बात की कि हम इस पेड़ पे जो है अपना छत्ता बना सकते हैं। मधुमक्खियों ने देखा कि पीपल का पेड़ जो था बहुत ही गहरा और घना था और उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे सुरक्षित है, रह सकते हैं। तभी उन्होंने, उनकी जो रानी थी मधुमक्खी, उसने पीपल के पेड़ से बात करी कि क्या हम यहाँ पे अपना छत्ता बना सकते हैं, हम यहाँ पे रह सकते हैं। पीपल का पेड़ जो था बहुत ही घमंडी था, उसने साफ मना कर दिया। उसको बहुत गुस्सा आया ये सुनकर। उसने कहा कि मैं यहाँ पे किसी को छत्ता नहीं बनाने दूंगा। अब साथ ही आम का पेड़ था वो ये सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा कि क्या हुआ, थोड़ी सी जगह ही तो चाहिए इनको, आप इनको दे दीजिए। लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं यहाँ पे आपको अपना छत्ता नहीं बनाने दूंगा। आम के पेड़ ने पीपल के पेड़ को बहुत समझाया कि तुम इनको छत्ता बनाने दो, जो कि तुम भी सुरक्षित रहोगे। लेकिन पीपल का पेड़ जो था बहुत ही गुस्से वाला था। उसको गुस्सा आ गया। वो बोला कि जाओ, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें छत्ता नहीं बनाने दूंगा, जाके कहीं और जगह देखो। और उसने आम के पेड़ को कहा, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम अपने पेड़ पर क्यों नहीं बनवा लेते। ये बात सुनकर आम के पेड़ ने मक्खियों से कहा कि तुम मेरे पेड़ पर छत्ता बना लो। अभी मक्खियां इस बात के लिए राजी हो गई और उन्होंने सभी मधुमक्खियों को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने आम के पेड़ पर अपना घर बना लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए कि वहां कुछ लोग आए जो कि पेड़ काटने लग गए। जंगल में बहुत सारे जो लकड़हारे आए जो लकड़ियां काट रहे थे। उन्होंने देखा कि यहाँ आम का पेड़ बहुत ही सुंदर गहरा बना हुआ है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस आम की लकड़ियां को ही काट लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस छत्ते पर पड़ी, वो आपस में बात करने लगे कि अगर हम इस आम के पेड़ को छेड़ेंगे तो ये मधुमक्खियों का छत्ता हम पर टूट पड़ेगा और हमें लकड़ियां नहीं काटने देगा, वो हमें घायल कर देगा। फिर उन्होंने उसको छोड़कर साथ ही जो पीपल का पेड़ था, उन्होंने सोचा कि हम इसको काट लेते हैं, काफी सारी लकड़ियां भी इकट्ठी हो जाएंगी। अब आम का पेड़ जो था ये सब चीजें देख रहा था। अभी लकड़हारे ने क्या किया कि वो आम के पेड़ को छोड़कर पीपल के पेड़ को काटने लग गए। अब पीपल का पेड़ जो था उनके कुल्हाड़े की मार से कराने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। तब ये सब सुनकर आम के पेड़ को उस पर दया आ गई और वह मधुमक्खियों से बोला कि हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। मधुमक्खियों ने भी कहा कि हाँ, हमें इनकी सहायता जो है करनी चाहिए। तभी वो मधुमक्खियां जो थी सभी उन लकड़हारों पर टूट पड़ी और उनको काटने लगी। अब इसी वजह से उन जो लकड़हारे थे वो पीछे हट गए और उन्होंने उस पेड़ को नहीं काटा। इस तरह से उस पेड़ की जो है जान बची। इस तरह पीपल के पेड़ की मधुमक्खियों ने जान बचाई। तब पीपल के पेड़ ने मधुमक्खियों का आभार जताया, उन्हें धन्यवाद कहा। तब मधुमक्खियों ने कहा कि धन्यवाद हमारा नहीं, इस आम के पेड़ के करो, जिन्होंने हमें सिखाया है कि अगर कोई बुरा करे तो जरूरी नहीं हम भी उसके साथ बुरा ही करें, हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। क्या पता हमें कब किसकी कैसे सहायता की जरूरत पड़ जाए। अब पीपल के पेड़ को अपने अहंकार की सजा मिल चुकी थी और वो ये समझ चुका था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मधुमक्खियों को आम के पेड़ ने जगह दी जिसे देखकर वो लकड़हारों ने लकड़ियां नहीं काटी और उसकी जान बच गई थी। वहीं जो पीपल का पेड़ था उसने जगह नहीं दी, इस वजह से वो कटने जा रहा था। तो अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो किसी ना किसी रूप में हमारी भी सहायता हो जाती है। हमें कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए।
आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।